So let's say this is now static zero hazard आपका हो गया, आपको समझ आ गया static zero hazard क्या है, any unwanted change in a zero जो 1 हो जाती है। लेकिन अभी होता कैसे वो देखते हैं, ठीक है ना, अभी होता कैसे वो समझने की कोशिश करेंगे। So case 1, I have made a case 1. Let's say this is your input A and it has changed from 1 to 0 at time equal to t naught। जब A में चेंज आई किसी टाइम t नॉट पे, वो t नॉट पे इन्वर्टर को इनपुट गया। अब इन्वर्टर जो है आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल है, और हमें पता है जब प्रैक्टिकल चीजें होती है वहां पे डिले कुछ ना कुछ होता है ना, ठीक है। सो लेट्स एज्यूम दैट दिस गेट ओवर हियर हैज सम डिले गिवन बाय TPD, that is propagation delay, which is equal to 1 nanosecond say for time being। बहुत माइन्यूट है लेकिन है। इसका मतलब मेरा x जो होगा वो इंस्टेंटेनियस, आइज ऑन बोर्ड प्लीज, इसका मतलब जो मेरा x होगा वो इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम इक्वल टू propagation delay of the gate, it will take some time to switch, which is determined by the propagation delay of inverter। समझ नहीं आया लेकिन इधर ध्यान दीजिए। देखिए a बहुत टाइम से 1 है तो ऑब्वियसली x बहुत टाइम से 0 होगा, यस और नो, राइट। अब t नॉट पे चेंज हुआ, t नॉट पे चेंज हुआ आपका a 1 to 0, इसका मतलब x क्या होना चाहिए, चेंज फ्रॉम 0 to 1। लेकिन इस चीज को रियलाइज करने के लिए एक नैनोसेकंड का टाइम लेता है आपका इन्वर्टर, फिर हो जाता है 1। दैट मींस दिस इंस्टेंट जो इसको टाइम लगा दैट विल बी TPD obviously, and which is nothing but 1 nanosecond say for time। Is that okay? Is that okay? किसको समझ नहीं आ रहा है जो है? ओके, ध्यान दो बस, एक बहुत टाइम से 1 है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये 1 से 0 गया। हमने दिया था इससे पहले इसको आइडियल, हमने कहा इंस्टेंटेनियसली इसका आउटपुट जो है यहाँ पे ये अगर 1 था तो ये 0 आ रहा था, अगर ये 0 हो गया तो ये 1 आएगा इंस्टेंटेनियसली। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, इसको 1 से 0 होने में, मतलब हम कहते हैं कि इसको 0 से 1 होने में एक टाइम लगता है, ये टाइम, या 1 से 0 होने में भी एक टाइम लगेगा। ये इंस्टेंटेनियसली इस स्विच की तरह देखिए, अगर आप एलईडी को भी देखेंगे ना, एलईडी जल्दी ऑन चल रहा है उसमें टाइम लगा, जल्दी ऑन चल रहा है देयर इज अ डिले। कैन यू सी द डिले बिटवीन द वॉइस एंड द लाइट? सी, आवाज पहले आती है बाद में लाइट ऑन होती है, देयर इज अ डिले ऑफ से 10 नैनोसेकंड, वेरी माइन्यूट, ठीक है। लेट्स सी अगेन देखिए, कैन यू नोटिस द डिले? पहले आवाज आती है, देयर इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, इसका मतलब इसके कुर्ते से ही है, बाकी कुर्ते बैठे हुए हैं, देयर इज अ स्लाइट डिले एंड इवन इफ व्हेन यू स्विच इट ऑफ देयर इज अ डिले। सो ये डिले क्या है, ये क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है, एक लाइट है। तो इस तरह इस गेट के अंदर आपने इनपुट 0 दिया, ये अब मोमेंटली 1 नहीं देगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, और लेट्स से वो टाइम है 1 नैनोसेकंड, वही मैंने एज्यूम किया, ठीक है। अब लेकिन इससे क्या होगा, जरा आप मुझे आउटपुट y बताइए, आउटपुट y बताइए। देखिए जब A1 है ये 0 है, एज अ बोर्ड प्लीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब मुझे आउटपुट y ढूंढना है। जब A1 है y 0 है तो आउटपुट y विल बी, और 1 कौन बोल रहा है, प्लीज समझ से डाल मुझे प्लीज, A1 है x 0 है, y क्या होगा 0। कब तक 0 रहेगा, t नॉट तक, राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, देयर इज अ स्लाइट डिले इन दिस सर्किट, ठीक। यहां पे हमें इसका इफेक्ट शायद नजर नहीं आएगा, डिले तो है लेकिन ये अब क्या है 0, ये भी क्या है, तो शायद हमें इसका इफेक्ट दिखेगा नहीं, ठीक। इस केस में हमें दिखेगा नहीं मे बी इसका इफेक्ट। नाउ लेट्स एज्यूम दैट let's assume
लेट्स एज्यूम दैट प्रैक्टिकल केस ओवर हियर, ठीक। जब बहुत टाइम से मेरा a 0 था, अब t नॉट पे 1 हो गया, ठीक। ये 0 था तो ये बहुत टाइम से ऑब्वियसली 1 होगा, ठीक है। अब t नॉट पे ये शिफ्ट हुआ टू 1, ये क्या आना चाहिए 0, लेकिन ये आइडियल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, तो ये कितना टाइम लेगा 1 नैनो सेकंड, उसके बाद क्या हो जाएगा 0, सही। डिड यू गेट माय पॉइंट, ठीक। अब देखिए यहां पे a 0 है, x 1 है, तो आउटपुट विल बी 0 अप टिल टाइम t नॉट, राइट। लेकिन उसके बाद a भी 1 है, x भी 1 है, सो आउटपुट विल बी 1 कब तक, जब तक ये दोनों में से एक फिर से 0 ना हो जाए। सो दिस इज 1 ओवर हियर एंड दिस 1 ओवर हियर which should have been, आपने देखा ना उसी ग्राफ पे हमने बनाया, this should have been 0 is called as a static 0 का हजार, but you will never say का, इंटरप्रिटेशन आपको बाहर फेंक देगा, ठीक है। सो दिस इज स्टैटिक 0 हजार, आपको समझ आया बेटा। so, इस केस में हमें ये नहीं दिखा, लेकिन केस 1 की भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक ये जब a बहुत टाइम से 1 है एंड फिर 0 हो जाएगा, मे बी हमें इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा था, लेकिन इस केस में जब b पार्ट है इसका, तो इसका इफेक्ट क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, प्रोपगेशन डिले इज अ प्रॉब्लम एंड इट इज क्रिएटिंग अ हैजार्ड व्हिच इज नोन एज स्टैटिक 0 हैजार्ड, क्या ओके। इसी तरह आप देखिए इसका मतलब मुझे इसका टीपीडी पता था, सो आई वाज एबल टू फाइंड द डिले नाउ। एक मिनट, क्या बात है, अच्छा ओके, चल ना आपको समझ अगर नहीं है, प्लीज लेट मी हेल्प यू विद दिस इन दिस पॉसिबल टाइम। देखिए जब भी आपका एक ही लेवल है ना, किसी भी सर्किट में बस एक लेवल है, तो वहां पे आपको ऑरिजिन निकालने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे बना दीजिए। लेकिन जब एक लेवल से ज्यादा लेवल से, तब क्या आप करेंगे, पहले आपने सपोज इनपुट आपका है a which is 0 and then it switches, eyes on board please, I want 100% concentration, a है आपका 0, then it switches to 1 at time t0, लेकिन आपका जो x है इसके अंदर एक प्रोपगेशन डिले है, दैट मींस ये इंस्टेंटेनियसली 1 to 0 नहीं जाएगा, ये एक टाइम लेगा which is equal to 1 नैनोसेकंड, जितना इसका डिले होगा, सही है। तो इसने 1 से 0 शिफ्ट किया थोड़ा लेट, कितना लेट, 1 नैनोसेकंड, और फिर 0 चला गया। अब अगर एंड गेट का कोई डिले नहीं होता तो आप सीधा इन दो को इवैल्यूएट करते जिस तरह आपने इससे पहले किया था, जब दैट इज y का ओरिजिनल, y ऑफ org मैंने यहां पे लिखा, y ओरिजिनल या y एक्सपेक्टेड इज जब a 0 है ये 1 है तो आउटपुट 0 है, यहां पे दोनों 1 है तो आउटपुट 1 है, एंड देन ऑब्वियसली दोनों फिर से 0 है तो आउटपुट 0 है। ये इवैल्यूएट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिस इज जस्ट बेसिक्स। अच्छा, इसके बाद आपको लेकिन इसका भी अब डिले दिया गया 2 नैनोसेकंड, ठीक है। जो आपको ओरिजिनल रेस्पॉन्स आता वो जहां से स्विच करता उस पॉइंट को आपको डिले करना है बाय दैट पर्टिकुलर अमाउंट जितना सर्किट में डिले होगा। सिंस आपका आउटपुट होता है इस तरह से, लेकिन ये आपका आउटपुट नहीं आएगा, और स्विच कहां पे ये हो रहा था 0 to 1 एट टाइम से t नॉट, लेकिन अब ये स्विच होगा t नॉट प्लस 2 नैनोसेकंड्स, तो t नॉट से 2 नैनोसेकंड अब आगे जाएंगे, वहां पे सेम इस ग्राफ को कॉपी पेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट जो सेम आपको ग्राफ एक्सपेक्टेड था उसके स्विचिंग पॉइंट्स या ट्रांजिशन पॉइंट्स को, अब हो सकता है इसमें मल्टीपल ट्रांजिशन पॉइंट्स हो, तो ऑब्वियसली जब ये फर्स्ट पॉइंट डिले हो गया बाय 2 नैनोसेकंड्स, तो ये पॉइंट भी कितना डिले होगा भाई, सीधी बात है, इसमें और उसमें 2 नैनोसेकंड, ये आपको समझने की जरूरत नहीं, लेकिन बस इतना सोचिए जब फर्स्ट ट्रांजिशन जो होगा उसमें उतना ही डिले होगा जितना गेट में डिले होगा, ठीक है। अच्छा, वजन आज से फॉर एग्जांपल का, ओके लेट्स स्टॉप हियर, ये बस लिख लीजिए, स्टैटिक 1 hazard may occur in 2 level and or gate circuits, and static 0 hazard may occur in 2 level or AND circuits. I'll repeat, static 1 hazard may occur in 2 level and or gate circuits, and static